पितृलोक का रहस्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस रहस्यमयी जानकारी कहानी में हम जानेंगे पितृलोक के रहस्य के बारे में। कहाँ है पितृलोक, कौन रहता है पितृलोक में, कब आते हैं हमारे पितृ पृथ्वी पर और क्या करें कि वो प्रसन्न हो, इन सभी जानकारियों को आज हम जानेंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी, पौराणिक व अन्य रहस्यमयी कहानियों से। भारतीय धर्म और संस्कृति में स्वर्ग, नर्क और पितृलोक आदि लोकों की धारणा यह सिद्धांत अन्य पश्चिमी धर्मों से भिन्न है। यह सारे लोक आत्मा की कर्म और भाव की गति से जुड़े हुए हैं। वेद से अलग पुराणों में इस संबंध में भिन्न सिद्धांत है, जो वैदिक सिद्धांत का ही विस्तार माना गया है। तो जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। जब भी कोई देह छोड़ता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर से मन, वचन और कर्म से निर्मित चित्रवृत्ति के अनुसार ऊर्ध्वगति, स्थिर गति और अधोगति को प्राप्त होता है। अर्थात जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो अंतिम समय में उसके मन में जो चलता है उस स्तर से या उस हिसाब से उसकी गति और लोक निर्धारित होता है। मतलब नीचे या ऊपर उठता है वही पड़ा रहता है, नीचे गिरता है तो नीचे के लोकों में और ऊपर उठता है तो ऊपर के लोकों में वह पहुंच जाता है। स्थिर रहना संभव है तो वह निद्रा में या प्रेत योनि में पड़ा रहता है। उक्त श्रेणियों को दो भागों में विभक्त किया गया है, गति और अधोगति। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जब भी कोई अपने मृतकों की अंत्येष्टि कर्म करने जाता है तो रास्ते में वह कहता है राम नाम सत्य है, तो सत्य बोलो गत्य, अर्थात राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलने और सत्य के साथ रहने से ही गति मिलती है। उक्त लोकों में जाने के लिए 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वह धूम मार्ग यानी कि पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्ति मान्य या वर्तते पुनः। गीता के अनुसार क्योंकि जगत के 2 प्रकार है, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वार गया हुआ है जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता, उसे परम गति को कहा जाता है, और दूसरे द्वार को गया हुआ व्यक्ति जो है फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से पड़ता है और फिर से वह यह मृत्यु लोक में आता है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। क्षीणोदर्क अगति में जीवन पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतो या जीवन जीता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। अगति में नीचे या पशु जीवन में चला जाता है और अगति में वह कीट कीड़े जैसे जीवन को प्राप्त होता है। अब समझें लोकों के बारे में। जिस तरह वेदों में इस ब्रह्मांड को पंचकोश वाला बताया गया है, वह पंचकोश इस प्रकार है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यहीं पर आत्मा जन्म लेती है और मरकर पुनः जन्म लेती है। इसे पुराणों में कृतम त्रिलोक कहा गया है। पुराणों के अनुसार मुख्य रूप से 3 लोक है: कृतक त्रिलोक, महर्लोक और अकृतक त्रिलोक। पहले कृतक त्रिलोक में 3 लोक है: भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। कृतक त्रिलोक के यह तीनों ही लोक नश्वर है, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, भस्मरूप या भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। इस कृतम त्रिलोक में ही सूर्य, धरती, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे विद्यमान हैं। यहीं पर अनगिनत आत्माएं किसी भी आकार प्रकार में रहकर निवास करती है। हमारी पृथ्वी सहित तो और भी कई पृथ्वियां हैं, इसे भूलोक कहते हैं। जितनी दूर तक धरती, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह पृथ्वीलोक कहलाता है। भूलोक में ही पाताल आदि कई लोक विद्यमान हैं। इसके बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भुवरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वरलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तऋषि मंडल भी स्थित है। उपरोक्त तो कृतम त्रिलोक के बाद महर्लोक है और उसके ऊपर अकृत्य त्रिलोक है। इस अकृत्य त्रिलोक के भी 3 प्रकार है: जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये धरती, चांद, सितारे आदि नहीं है।
बस प्रकाश ही प्रकाश है। उपरोक्त ऐसी ही प्रतिरूपी स्थिति धरती पर भी है, जैसे हिमालय के दक्षिण में मृत्युलोक और उत्तर में स्वर्गलोक, मध्य में पितृलोक और नदी एवं समुद्र के भीतर और उनके तट पर नर्क व पाताल लोक माना गया है। इस प्रकार पुराणों ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्णन हमें मिलते हैं। चलते हैं पितृलोक की ओर। पुराणों के अनुसार पितृलोक को मृत्युलोक भूलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1,00,000 योजन में फैले यमपुरी या पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। कहते हैं कि मरने के उपरांत ऊर्ध्व गति आत्माएं पितृलोक में 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। कैसे आते हैं पृथ्वीलोक पर पितृ? सूर्य की सहस्त्र किरणों में से जो सबसे प्रमुख किरण है उसका नाम है अमा। यह हम आपको बता दें कि सूर्य की विभिन्न किरणें हैं जिनका भी अलग अलग नाम है, जो देवी स्वरूप में है। उनमें से एक किरण का नाम है अमा। उस अमा नाम का प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोक को प्रकाशमान करता है। उसी अमा में तिथि विशेष को व्यस्य अर्थात चंद्रमा का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितृ धरती पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या की तिथि का महत्व भी विशेष है। अमावस्या के साथ मनवादी तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात और गच्छादिया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। कौन रहता है पितृलोक में? पुराण के अनुसार पितरों को 2 श्रेणियों में रखा गया है, दिव्य पितृ और मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस जमात का नाम है जो जीवनधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय किया जाता है, और इस जमात का प्रधान होता है यमराज। यमराज की गणना भी पितरों में भी होती है। इसके बाद काव्य, वानडनल, सोम, आर्यमा और यम, ये 4 इस जमात के मुख्य प्रधान गण हैं। आर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश, पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा अग्निश्व, देवताओं के प्रतिनिधि सोमसद या सोमपा, साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वह पितृ है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। भगवान चित्रगुप्त के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। अब चलते हैं दिव्य पितरों की सभा की ओर। अग्निश्वावात, बहिर्पद, आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धमुख व नांदिमुख, ये 9 दिव्य पितृ बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विन कुमार भी केवल नांदिमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह जानकारी थी दर्शकों पितृलोक की और पितरों के आने के समय के बारे में। तो अब पितृपक्ष आने वाला है। आप भी जो है अमावस्या पूर्णिमा तिथि को उनके लिए दान धर्म अवश्य करें और पितरों के निमित्त कर्म करें। उनका यदि श्राद्ध है तिथि को तो अच्छे से श्राद्ध करें, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में आप उन्नति को और आगे बढ़ेंगे। तो थी प्रमुख जानकारी पितृलोक के रहस्य के बारे में। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग यह महत्वपूर्ण जानकारी जान सके और रह सके सभी हिंदी पौराणिक व मोटिवेशनल और अन्य रहस्यमय कहानियों से।